Hello, good morning students. Our before video we will learn about properties of material. The first property we will learn in before video, appearance. What is appearance? Appearance means shiny object and non-shiny object property we called appearance of object. Now our second property, hardness. Hardness means hard and soft object. When you press different material with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है हाथ में और प्रेस करना है. जो प्रेस हो जाता है, इजीली कंप्रेस होता है, वो सॉफ्ट होता है, और जो इजीली कंप्रेस नहीं होता है उसे हार्ड कहते हैं. यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली. सम ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसे आप इजीली स्क्रैच यानी कि कंप्रेस कर सकते हो, और सम मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इजीली स्क्रैच्ड नहीं होते हैं. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो मटेरियल्स कंप्रेस होते हैं और स्क्रैच इजीली होते हैं उसे कहते हैं सॉफ्ट. while some other materials which are difficult to compress are called hard. और जो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं, स्क्रैच नहीं होते, उसे कहते हैं हार्ड. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज. जो कॉटन और स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स और इज सॉफ्ट मटेरियल्स while आयरन इज हार्ड. और जो आयरन से बने होते जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हार्ड होते हैं. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब दैट अपीयरेंस ऑफ materials? आप जो अपीयरेंस होता है उसे हार्डनेस भी वन टाइप ऑफ अपीयरेंस ही है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ है. वो किस में आता है? अपीयरेंस में भी आता है. क्या आप दूसरी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हो जो अपीयरेंस में भी आती है? Here our third property, soluble or insoluble. Soluble means जो भी ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, सब्सटेंस हो जो पानी में मिक्स हो जाए उसे कहते हैं सॉल्यूबल, और जो मिक्स नहीं होता है इसे कहते हैं इनसॉल्यूबल. आपको सम एक्टिविटीज यहाँ पे करनी है. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस. आपको सम सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट करने हैं और पानी में मिक्स करने हैं. अगर वो मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर तो वो सॉल्यूबल होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं. आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है वहाँ पे फिलअप करना है. जैसे कि आपने सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सोडस्ट, ये सारे सब्सटेंस आपने इकट्ठे किए, कलेक्ट किए हैं. आपको इन सब को पानी के अंदर डालना है. डिसअपियर इन वाटर और डज नॉट डिसअपियर. जो मिक्स हो जाता है उसे डिसअपियर कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे डज नॉट डिसअपियर. आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे कि सॉल्ट, तो सॉल्ट मिक्स हो जाता है इसलिए वो क्या है? सॉल्यूबल. जो मिक्स हो जाता है पानी के अंदर उसे सॉल्यूबल कहते हैं. तो सॉल्ट इज सॉल्यूबल सब्सटेंस, इसलिए डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर. वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है पानी के अंदर. देन शुगर, तो शुगर भी मिक्स हो जाता है कंप्लीटली, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर. देन सैंड नहीं होता है मिक्स, तो यहाँ पे डज नॉट डिसअपियर इन वाटर. और वो जो मिक्स नहीं होते वो यहाँ पे लिखने इनसॉल्यूबल. सैंड, चॉक पाउडर भी थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है लेकिन कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, इसलिए कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, थोड़ा बहुत इनसॉल्यूबल है. और सोडस्ट भी इनसॉल्यूबल है. ओके, अंडरस्टैंड अवर हियर soluble and insoluble property.
you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. जो आप सबने ये नोटिस किया होगा, जो आपने कलेक्ट किए हैं सब्सटेंस, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि जो वो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर soluble है. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for long time. These substances are insoluble in water. जो ऐसे दूसरे अदर सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर डिसअपियर नहीं होते हैं और soluble नहीं होते, उसे कहते हैं insoluble. Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. जो water होता है वो हमारे बॉडी के अंदर उसका मेन इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो कितने सारे ऐसे काम है जो हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस जो हम खाना खाते हैं उसे डिसॉल्व करना काम किसका है, वाटर का है. डू यू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर? क्या आप जानते हो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो सॉलिड सब्सटेंस के बारे में था. क्या आप जानते हो कि लिक्विड भी डिसॉल्व होता है पानी के अंदर? तो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो लिक्विड होता है वो डिसॉल्व होता है या नहीं होता है. आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है. यहाँ पे आपको सम, जैसे आपने सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट किए थे वैसे ही आपको लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पे कलेक्ट करने हैं और वो मिक्स होते हैं या मिक्स नहीं होते वो आपको एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना है. पानी के अंदर आपको विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सारे जो आपको अवेलेबल हो वो आपको कलेक्ट करने हैं और पानी के अंदर मिक्स करने हैं. थोड़े बहुत विनेगर आप मिक्स करोगे पानी के अंदर तो मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसलिए वो क्या है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अच्छी है. देन लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है. और ऑयल आप ट्राई करोगे तो ऑयल होता है वो मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो ऑयल ऊपर जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, स्विंग करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोट करने लगेगा. तो उसे जो ऑयल होता है वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं इनसॉल्युबल. जो सॉल्युबल होते हैं विनेगर, लेमन जूस जैसे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं मिक्स हो जाते हैं उसे कहते हैं सॉल्युबल. और जो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल जैसे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं उसे कहते हैं इनसॉल्युबल. ऐसे ही we notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. some ऐसे लिक्विड होते हैं हमने नोटिस किए होंगे कि जो पानी के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और सम जो ऐसे लिक्विड होते हैं जो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, जैसे कि ऑयल होते हैं तो ऑयल सेपरेट लेयर बना लेते हैं, वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं पानी के अंदर. इसलिए लिक्विड में भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज दिखाई देती है. ऐसे ही हमें गैस में ट्राई करना है. सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेयरएज अदर आर नॉट. सम ऐसे गैसेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और सम नहीं होते हैं. वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. जो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स है उसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है. इसलिए पानी, लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और गैसियस सब्सटेंस में भी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी देखने मिलती है. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. फ्लोट एंड सिंक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट. हमने जो एक्टिविटी 4 की लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया और उसमें क्या हुआ, जो लिक्विड फॉर्म मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, पानी के अंदर सिंक करते हैं और जो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं जैसे कि ऑयल, वो ऊपर लेयर्स बनाते हैं उसे कहते हैं फ्लोट करते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं. ऐसे ही आपको सम एग्जांपल सम ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं और आपको
पानी के एक बीकर के अंदर ट्राई करने। अगर वो तैरता है ऊपर तो उसे कहते हैं फ्लोट, और जो पानी के अंदर नीचे तैरता नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर नीचे जाते हैं, तैरते नहीं है, उसे कहते हैं सिंक। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोट एंड सिंक ऑफ ऑब्जेक्ट। Some examples: dry leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ड्राई लीव्स होंगे उसे आप पानी के अंदर, पॉन्ड के अंदर फेंकोगे तो वो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर फॉलन करने लगेंगे, तैरने लगेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोट। और जो पानी के अंदर आप स्टोन डालोगे तो वो डायरेक्टली नीचे जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, सिंक करते हैं। जो सिंक करते हैं ऑब्जेक्ट उसे उस ऑब्जेक्ट की सिंक प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो तैरते हैं उसे फ्लोट प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर फ्लोट एंड सिंक प्रॉपर्टी। देन आवर लास्ट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, तो आप ट्रांसपेरेंट के बारे में तो आप अवेयर ही होंगे, पता ही होगा ट्रांसपेरेंस किसे कहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम क्लियरली हमें उसके पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे आप क्लियरली देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जिसके अंदर से आप क्लियरली नहीं देख सकते हो उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ग्लास, विंडोज जैसे, वाटर जैसे सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, उसके आसपास आप कुछ भी देख सकते हो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। एंड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic so that buyers can easily see these items। तो जिसके अंदर से हम इजीली देख सकते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यूजुअली जैसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर को यूज करते हैं, ग्लास के कंटेनर को यूज करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो बायर्स आते हैं वो इजीली उस आइटम को देख सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी। देन जिसके अंदर से हम इजीली नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं ओपेक प्रॉपर्टी। ऑन द ऑफ्टन हैंड there are some materials through which you are not able to see, जिसके अंदर हमें अवेलेबल नहीं होता है देखना, वो these materials are called opaque, उसे हम कहते हैं opaque। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton और a metal container। क्या आप बता सकते हैं जो वुडन बॉक्स होता है उसके अंदर या तो कार्डबोर्ड कार्टन होते हैं, मेटल्स कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है नहीं बता सकते, इसलिए उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। जो वुड होते हैं, कार्डबोर्ड जो होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल से, ओपेक मटेरियल्स के। ओके, अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। नाउ अवर थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी में अवर थर्ड पॉइंट है ट्रांसुलेंट। व्हाट इज ट्रांसुलेंट? जिसके अंदर से हम इजीली देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिसके अंदर हम इजीली नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते हैं, उसे कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और सब में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? Now, अगर हम वो देख सकते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसे ओपेक के अंदर रखें या तो ट्रांसपेरेंट के अंदर रखें, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट toward a light bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. आपने जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में आपने ट्राई किया था टेस्ट ऑफ फेट,
जो टेस्ट ऑफ फेट में हमने क्या किया था, एक पेपर शीट ली थी और उसके अंदर कोई भी ईटेबल जो फूड था उसे हमने उसमें कवर किया और उसे क्रश किया, और जो ऑयली पेचेस रख रहे थे उससे हम बता सकते थे कि उसके अंदर फेट प्रेजेंट है और नहीं है। आप सब ये तो आपको याद ही होगा। तो उस ऑयली पेचेस में से आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा होगा, बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देता है लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसुलेंट। जिसके जो मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से जिस मटेरियल के अंदर ऑब्जेक्ट को हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल को कहते हैं ट्रांसुलेंट। आपने फेट ऑफ टेस्ट में देखा ही होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसुलेंट कहते हैं। आप सब तो जानते ही होंगे, कोई आप एग्जांपल ऐसा बता सकते हैं जो ट्रांसुलेंट मटेरियल का हो। टॉर्च तो आपने देखी होगी। आप अगर टॉर्च को ऑन करके आप उसके ऊपर हैंड रख देते हो तो रेड कलर के हैंड दिखाई देते हैं ऊपर से, तो हम उसके नीचे क्या ऑब्जेक्ट है वो बता सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं बता सकते। तो वो भी किसमें आता है, ट्रांसुलेंट और मटेरियल्स में। ऐसे ही आपने जब आप छोटे थे तो आपने ड्राइंग बुक में ट्राई किया होगा, जो पेपर होते हैं वो आप ऑयली करके उसके ऊपर रख देते हैं और ड्राइंग की कॉपी करते थे, वो भी किसमें आता है, ट्रांसुलेंट मटेरियल्स में आते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट property is appearance, then hardness, soluble and insoluble, float and sinking, then transparency. Now here our all properties of materials complete. We learn that materials differ in this appearance and the key why this mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Why do we need to group materials in everyday life? We often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. जो हम ऐसे क्यों हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो ऐसे अपीयरेंस होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर सिमिलर होते हैं, वो हमारे मैनर्स में आते हैं, इसलिए उससे हम अच्छी तरह से अरेंजमेंट करने में हेल्प होता है। Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits at one corner of his shop, all shops at another, while grain and pulses are stored at some other places. ऐसे ही जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जो सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। There is another reasons why we find such grouping useful. आप उसके दूसरे रीजंस बता सकते हैं क्योंकि हमें ग्रुपिंग क्यों करना पड़ते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वेंशंस टू स्टडी their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. आप उसके बारे में आप हायर क्लासेस में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टैंड हियर आवर फोर्थ चैप्टर, sorting materials into groups. I hope so you are easily understand in our fourth chapter, sorting materials into groups. Okay, then आप सबको यहाँ पे जो इसकी समरी दी है वो एक बार पढ़नी है, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है जो प्रॉपर्टीज है उसे याद रखने के लिए, जैसे कि अपीयरेंस तो शाइनी ऑब्जेक्ट और नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट, हार्डनेस तो सॉफ्ट एंड हार्ड, solubility तो soluble and insoluble, floating object that float or on water or sink. Then fifth, transparency में transparent, opaque and translucent. Understand? Then our fifth chapter we will continue and start in next